हमें दूसरों से भी पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। एक गांव में एक मोची रहता था। बहुत अच्छे दिल का मोची था, सबसे बहुत प्यार करता था। दूर दूर तक उस गांव में कोई और मोची नहीं था और कोई और जूते चप्पल की दुकान भी नहीं थी। शहर वहां से 1 दिन का रास्ता था। अगर किसी को शहर जाना पड़ता एक नई चप्पल और जूता लेने के लिए तो पूरा 1 दिन लग जाता था। इसीलिए गांव की हर बंदे उस मोची के पास आकर अपने जूते चप्पल को ठीक करवाया करते थे। एक दिन उस मोची के खुद का जूता ही फट गया। उसने सोचा सुबह होगी तो मैं अपना ये जूता ठीक कर लूंगा। और जब वो सुबह उठा तो उसने अपना कमरा देखा तो उसका कमरा ढेरों जूते चप्पल से भर चुका था। अब उसने कहा अगर मैं अपना जूता अभी ठीक करने बैठ गया तो ये जूता अभी नहीं ठीक किया उस इंसान का तो वो अपने बूढ़े माँ बाप को रात को खाना कहां से ला कर दे। फिर एक और जूता उठाता है, देखता अगर मैंने ये जूता नहीं ठीक किया तो ये विधवा औरत शाम को अपने बच्चों के लिए खाना कहां से लेकर जाएगी। किसी और का जूता उठाया और देखा अगर इसका जूता ठीक नहीं किया तो ये अपने बच्चों के लिए जो स्कूल की फीस है वो कहां से लेकर आएगा। ऐसे करते करते जितने भी ढेरों जूते चप्पल थे उस कमरे में हर एक का कोई ना कोई कारण था। तो उसने कहा चलो मैं अपना जूता बाद में ठीक कर लूंगा, मेरा क्या है। कहा ना, बड़े अच्छे दिल का मोची था। ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम को वो बाजार जाया करता था सामान लेने। तो उसने वही अपना फटा हुआ जूता पहना और बाजार चला गया। और जब वहां से वापस आया तो उसका जूता और फट चुका था, बिल्कुल कल के जैसे। उसने अपने को कहा मेरा क्या है, सुबह अपना जूता ठीक कर लूंगा। सुबह हुई, फिर से ढेरों जूते चप्पल उसके कमरे में इकट्ठे हो गए और सबका कारण बिल्कुल वही जो पिछले दिन में था। तो उस मोची ने कहा चलो मेरा क्या है, बाद में ठीक कर लूंगा अपना जूता। और ऐसे ही उसने सबके जूते चप्पल ठीक कर दिए। शाम हुई, वो बाजार गया फिर से सामान लेने के लिए, वही फटा जूता डालकर। और इस बार जब वो वहां से वापस आया तो उसका वो जूता पूरी तरह से फट चुका था। उसके पैरों में इतने जख्म हो चुके थे कि वो पैर सारा खून से भर गया। क्योंकि गांव की सड़कें तो आप जानते ही हैं ना, कंकर और पत्थर से भरी हुई होती। रात हुई, सुबह उठा तो उसके शरीर में एक बीमारी जिसको हम कहते हैं गैंग्रीन फैल चुकी। उस इन्फेक्शन की वजह से जो उसके पैर में हो गई थी वो सारी इन्फेक्शन अब उसकी पूरी बॉडी में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से उसको बहुत तेज बुखार हुआ और 2-3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। एंड यू नो व्हाट इज द स्ट्रेंज पार्ट, उसके कुछ दिन बाद वो पूरा का पूरा गांव बिल्कुल वैसे ही मर गया जैसे वो मोची मरा था। कहाँ तो वो मोची इतने अच्छे दिल का था जो सबका अच्छा सोच रहा, और कहाँ वो भी मर गया और सारा का सारा गांव बिल्कुल उसी तरह मरा जिस तरह वो मोची मरा था। क्योंकि जैसे मैंने कहा उस गांव में कोई और मोची नहीं था। लोगों के जूते चप्पल फटते गए और वो इसी तरह इसी बीमारी में उलझकर मर गए। अगर वो एक दिन, जिस दिन उस मोची का जूता फटा था, वो थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने जूते को सिल लेता तो आपको नहीं लगता वो आज जिंदा होता और सारा का सारा गांव भी जिंदा होता। क्यों है हम अपने साथ इतने कठोर?
क्यों हम अपना ध्यान नहीं रख सकते जब हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम सबका ध्यान रख सकते हैं, तो अपना क्यों नहीं? अपने लिए भिखारी क्यों? अपना सम्मान करना, अपने से प्यार करना, अपना ध्यान रखना हमारा सबसे पहला फर्ज है हमारे लिए। क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे, हम तभी खुशियां बांट सकते हैं। जो भी हमारे पास होता है हम उसी को बाहर बांटते हैं। अगर अंदर से खुश नहीं हैं आप, तो बाहर खुशियां चाहकर भी नहीं बांट पाएंगे। एक मुस्कुराता चेहरा अगर बाहर रखेंगे भी, तो भी जो भी आपके अंदर की एनर्जी होगी वही बाहर जाने वाली। वो अच्छी और खुश एनर्जी तभी होगी जब आप खुश रहेंगे, और आप खुश तब रहेंगे जब आप सबसे पहले अपना ध्यान रखेंगे। यस, इट इज नॉट कॉल्ड बीइंग सेल्फिश, इट्स कॉल्ड सेल्फ केयर। जैसे कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमने प्लेन में बहुत बार सुना है, दूसरों को बचाने से पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांधिए, तभी दूसरों को बचा पाएंगे। If you want to see people happy around you, learn to be happy. Learn to take care of yourself. Love you.